हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर कैप क्लासेस। ओके, तो आज हम क्लास 10th के लिए न्यू चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसी एक वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर के कंसेप्ट एंड क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, और इसका कंसेप्ट की प्रोबेबिलिटी में अगर आप ये कंसेप्ट समझ लेंगे तो इसी से ही आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ऐसा तो आपने 9th में भी पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पर यहाँ पर थोड़ा सा क्या क्लासिफाइड वे में प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी इट मींस चांसेस, किसी भी चीज को होने के चांसेस, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सपोज हम वेदर का देखें कि आज बारिश हो सकती है कि नहीं, मतलब ये हमारे पास चांस है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि मतलब आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ये पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इट मींस चांसेस क्या है? 50-50 चांसेस हैं कि हाफ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी भी टीम को जीतने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी टीम के विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 50-50 होती है। मतलब टीम ए भी जीत सकती है, टीम बी भी जीत सकती है। दोनों के चांसेस क्या होते हैं? इक्वली होते हैं, जब तक हम लास्ट कंक्लूजन पर नहीं निकल जाते हैं, तब तक दोनों के चांसेस क्या होते हैं? 50-50 होते हैं, हाफ हाफ होते हैं। कि मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि टीम ए भी जीत सकती है और टीम बी भी जीत सकती है। इन्हीं सबको क्या कहते हैं? हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे इवेंट एंड आउटकम। अब आउटकम क्या होता है? कुछ भी चीज को हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी भी चीज का जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, तो जो उसका रिजल्ट निकल के आता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? आउटकम बोलते हैं। उसी को ही क्या बोलते हैं? हम आउटकम बोलते हैं। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज एन आउटकम। जैसे देखिए, व्हेन वी रोल अ डाइस गेटिंग 6 इज एन आउटकम। जब हम एक डाइस को हम रोल करेंगे तो अगर हमारे पास 6 आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? हमारा आउटकम है। वो क्या है? हमारा आउटकम है। और वही इवेंट देखिए, जैसे मैंने एक डाइस है, डाइस को रोल किया, डाइस में टोटल होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने डाइस को रोल किया और मेरे पास 6 आ गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आउटकम हो जाएगा कि एक डाइस को मैंने एक बार रोल किया और मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया। तो इट इज द आउटकम ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, अब इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है इन सारे आउटकम्स को जो मिलाकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आउट इवेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, व्हेन वी रोल अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज एन इवेंट। जब हम किसी भी डाइस को हम रोल कर रहे हैं और हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है नंबर लेस देन 5, हमें सिर्फ ये बोल दिया गया, यहाँ पर तो हमें एग्जैक्टली बोल दिया गया था कि हमारा क्या आ रहा है? गेटिंग अ 6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि 5 से कम, यानी 1 2 3 4, यानी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है एंड 4 भी आ सकता है, लेकिन 5 6 नहीं आएगा, क्योंकि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? 5 लेस देन 5। तो इन टोटल सेट ऑफ आउटकम्स को मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम इवेंट बोलते हैं। ओके, तो यही है हमारा इवेंट एंड आउटकम। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आखिर फॉर्मूला क्या होता है। हम इवेंट और आउटकम से समझ गए हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हम उसकी डेफिनेशन से समझ गए हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब हम देखिए, हम सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी के होने की और प्रोबेबिलिटी के ना होने की, इन दोनों को मिलाकर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इन दोनों को मिलाकर हमेशा क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि चांसेस दोनों के इक्वल रहते हैं। 50-50 दोनों के चांसेस क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या आता है? हमारा 1 आता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रोबेबिलिटी को होने के और ना होने के इवेंट को मिलाकर क्या होता है। और हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करती है। 0 से बड़ी एंड 1 के बीच में ही क्या करती है? हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लाई होती है। ओके, अब देखिए, अब हम सीखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इस वाले फॉर्मूले से हम एक दो फॉर्मूले बना सकते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी के होने का इवेंट पूछा जाए तो 1 माइनस
ना होने का इवेंट दिया हुआ होगा तो 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी के होने का पता चल जाएगा। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब देखिए, चलिए पीई ये बोला, हमारा जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब है कि जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, जितने भी हमारे जो भी, जैसे डाइस है तो ए वन डाइस अगर हम थ्रोन करते हैं, वन डाइस हम रोल करते हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये जो टोटल आएगा वो तो हमेशा हमारा नीचे आएगा, लेकिन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी आई है वो कहाँ आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा क्या आया था, 6 आया था, तो 6 हमारे पास कितनी बार आएगा, अगर हम एक बार डाइस रोल करेंगे तो 1 टाइम आएगा। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे ही यहाँ पर पूछा था हमारा लेस देन 5, लेस देन 5 में कितने नंबर से, 1 2 3 4, तो मतलब ये चारों नंबर हमारे डाइस को थ्रोन करने पर कोई सा भी नंबर आ सकता है, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कौन सा नंबर, पर कोई सा भी आ सकता है। तो कितने टोटल कितने नंबर हैं ऊपर, 4, और हमारा टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट एंड आउटकम्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, नाउ वी प्रोसीड। नाउ चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कहता है ये, देखिए, a game of chance consists of spinning an arrow that comes to the rest pointing at any of the numbers such as, एक स्पिनिंग एक गेम है जिसके अंदर एरो जाता है नंबर्स के ऊपर। तो देखिए हमने स्पिन किया, उस पे नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 10। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, 8। ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी में चाहे कितने भी पार्ट्स है, हर पार्ट में आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ये आपकी मार्किंग स्कीम के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा, आपके मार्क्स के लिए, कि आप ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार फॉर्मूला लिख दिया और सारे के सारे पॉइंट्स सॉल्व कर दिए। तो हर पॉइंट्स में आप हर बार फॉर्मूला लिखिए, और शॉर्ट फॉर्मूला नहीं, एम अपॉन एन, एक इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है एम अपॉन एन, वो नहीं, पूरा पीई नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of total outcomes। ओके, अब देखिए 8 प्रोबेबिलिटी पूछी हमारे 8 पे। अब देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारा आ गया टोटल आउटकम, आ गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब हमें पूछा है कि 8, वो एरो 8 पर कितनी बार पॉइंट होगा, अगर हम एक बार करेंगे तो 8 पर ऑब्वियस सी बात है 1 बार ही होगा। जब हमने एक बार उस स्पिनिंग एंड एरो को हमने जब स्पिन किया तो वो जो किस नंबर 8 पर कितनी बार आएगा, एक बार में तो वन टाइम ही आएगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या आएगा इसका, 1 आएगा। ओके, समझ में आ गया आपको ये। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या बोल रहा है, नंबर ग्रेटर देन 2। सबसे पहले राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन, ठीक है। देखिए नंबर्स कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन फेवरेबल में पूछा है आपसे नंबर ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा नंबर, 2 से क्या, 2 से बड़े वाले नंबर लेने हैं, यानी 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है और 8 लेना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ग्रेटर देन 2। कौन कौन से नंबर है, नंबर ग्रेटर देन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो कितने नंबर हो गए, 6 नंबर्स हो गए। यहाँ कितने हो गए, 6 नंबर हो गए। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, ये हो गया हमारा 6 हो गया। अब देखिए आपके पास आ गया 6/8। अगर ये आगे फ्रैक्शन कट हो रहा है तो हम इसे कट करेंगे, अगर कट नहीं हो रहा तो आप वहीं पर ही लीव कर दीजिए। देखिए लेकिन ये कट हो रहा है, 2 3 और 2 4, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब इसका आता है हम थर्ड पे। देखिए थर्ड में क्या है, ऑड नंबर्स। थर्ड क्या है हमारा, ऑड नंबर्स। अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले सारे नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ऑड नंबर पे आप लोग क्या कर लीजिए, सर्कल कर लीजिए ये अपने हिसाब से। ये हो गए हमारे ऑड नंबर्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से हमारे, 1 है, 3 है, 5 है एंड 7। तो कितने नंबर्स हो गए, 4 हो गए। अब देखिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे वो हमारा था 8 एंड हमारे ऑड नंबर्स कितने हैं इसमें, 4 है। तो 4/8। अगर आपको इसको कट करना है तो यू कैन कट इट 1/2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके तो ये तो हो गए हमारे जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इवेंट्स पर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बॉल्स को लेकर आ जाते हैं कि एक बॉल में आपके रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, ब्लैक बॉल है और आपको रेंडमली कोई भी एक बॉल पिक करनी है तो आपको उसकी बतानी है, आपको ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपने इस वीडियो से इसके कंसेप्ट और जो भी इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छे से समझ लिए तो आप इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आएंगे इन कंसेप्ट से वो आप आराम से कर सकेंगे। ओके नाउ कंटिन्यू। अब देखिए सबसे पहला इसमें केस होते हैं कॉइन। अब देखिए कॉइन का है, कॉइन के क्वेश्चंस हैं आपके। सबसे पहला एक कॉइन टॉस होता है, 2 कॉइन और 3 कॉइन। तो देखिए जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं तब हमारे टोटल आउटकम्स कितने आते हैं। देखिए या तो हमारा हेड आएगा या हमारा क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स एक कॉइन में कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 1 कॉइन में अगर टॉस होता है तो कितने आउटकम्स आते हैं हमारे, टोटल आउटकम्स 2 आते हैं। ओके अब 2 कॉइन में, 2 कॉइन्स के टोटल आउटकम्स कितने होंगे। देखिए 2 कॉइन्स है, सपोज एक एक ए ने कॉइन किया और एक बी ने कॉइन किया। तो देखिए सबसे पहले ए ने किया तो 2 कॉइन एक साथ टॉस हो रहे हैं, एक दोनों के एच एच आए, फिर एक का एच आया, एक का टी आया, फिर दोनों के टी टी आए, टी फॉर टेल एंड एच फॉर हेड, और फिर उसके बाद यहाँ पर टी आया और फिर एक के। तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 4। अब 3, एक साथ 3 कॉइन्स हो रहे हैं, यानी 3 लोग आपस में बैठकर एक साथ 3 कॉइन टॉस हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला होता है हमारा एच एच एच, तीनों के हेड आ गए, तीनों के टेल आ गए। फर्स्ट वाले के हेड आया, दोनों के टेल आ गए, फिर टेल हेड टेल आ गया, देन टी टी एच आ गए, देन टी एच एच आ गया, उसके बाद एच टी एच आ गया,
एंड लास्ट वन इज HH T आ गया। तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए इसमें? 8 हो गए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ वी टॉस 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर मैं 2 कॉइन्स एक साथ क्या कर रही हूँ, टॉस कर रही हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट लीस्ट वन टेल। सबसे पहले तो हम इसकी टोटल आउटकम्स हम क्या लिखेंगे, आउटकम्स लिखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, आउटकम्स ऑफ 2 कॉइन। सबसे पहले तो आउटकम्स लिखा, देखिए 2 कॉइन्स के आउटकम्स HH HT TT TH। तो टोटल आउटकम्स हमें पता चल गए हैं 4 आ रहे हैं। ठीक है, अब पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी of getting एटलीस्ट वन टेल। देखिए एटलीस्ट वन टेल है, यानी कि कम से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। यानी यहाँ पर भी एक टेल आ रहा है, यहाँ पर भी एक टेल आ रहा है और यहाँ पर भी एक टेल आ रहा है। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, इन चारों में से कम एक टेल तो आना ही चाहिए। सिर्फ इस वाले को छोड़कर इन तीनों में टेल आ रहा है, इस वाले को छोड़कर क्या हो रहा है, इन तीनों में टेल आ रहा है। ठीक है, तो हम देखिए कितना आ रहा है पॉसिबिलिटी, कितना आएगा हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग, कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, राइट डाउन द फॉर्मूला। फेवरेबल या पॉसिबल दोनों लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना आया हमारा, 3 आया। एंड टोटल 2 कॉइन्स का हमें पता चल ही गया है कि कितने होते हैं, 4 होता है टोटल। तो 3/4, ये आगे फर्दर कट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा 2 कॉइन्स का क्वेश्चन। अब हम आते हैं 3 कॉइन्स पर। देखिए 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least 2 tails? अब सबसे पहले तो 3 coins के हम outcomes निकालते हैं। ठीक है, outcomes of 3 coins tossed। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले तीनों के HH आए, फिर TTT आए, टेल आए, ओके ये हमारा आ गया। अब देखिए इसमें बोला है एटलीस्ट 2 टेल्स, यानी कम से कम 2 टेल्स तो आने ही चाहिए। तो लेट्स देखिए इसमें भी आ रहा है आपके 2 टेल, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो मतलब आपके सिर्फ इन 4 में है जिसमें 2 टेल्स आ रहे हैं, बाकी में सब में क्या आ रहा है, 1 टेल आ रहा है या हेड आ रहा है। ओके, तो हमने इसमें कर लिया। अब देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता ही है कितने आते हैं, 8 होते हैं जब हम 3 कॉइन्स करते हैं। तो 8, अब इसको हम कट कर देंगे, आंसर आ गया हमारा 1/2। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉइन्स में रिलेटेड, जिसमें आपके 3 कॉइन्स का पूछ लेंगे, 2 कॉइन्स का पूछ लेंगे, या 1 कॉइन्स का तो सिंपल सा होता है 1/2 आता है, चाहे हेड की पूछो चाहे टेल की पूछो। ओके, और
सिंपली से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा आपको कंसेप्ट, अगर आपको इनके आउटकम समझ में आ गए कि 3 कॉइन्स में कितने आउटकम्स निकलते हैं और 2 कॉइन्स में कितने आउटकम्स निकलते हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं हम डाइस पे। ओके, देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको डाइस के बारे में समझा देती हूँ। देखिए डाइस में भी क्या होता है, 1 डाइस आता है, ओके 1 डाइस आता है या फिर 2 डाइस का आता है। ठीक है, 1 डाइस में आपको सिंपली सा 1 2 3 4 5 और 6, सिंपली सा 6 है, 1 डाइस है, आपका आंसर आ जाए। लेकिन 2 डाइस में, जब 2 डाइस में एक साथ आते हैं तो इसके जो टोटल आउटकम्स आता है ना, वो 6 मल्टीप्लाई 6 करके 36 आते हैं। ये होता है हमारा टोटल आउटकम्स आते हैं कितने, 36 आते हैं। अब ये 36 आए कैसे, देखिए इस साइड में आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, पहले अपन समझते हैं अब ये 36 कैसे है। तो देखिए इसका एक वो बनता है, दोनों डाइस जब एक साथ हो रहा है तो 1 1 आ रहा है, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, after that 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 2 5 3 5 5 5 6। ये बनता है आपका 2 डाइस का एक सिनेरियो टाइप समझ लीजिए, जिससे हमारा 36 कैसे पता चलता है। अब देखिए 2 डाइस, 1 डाइस में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपली सा पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3, तो क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4, तो हमारा मोर देन 4 में कितने आ जाएंगे, 5 और 6 आ जाएगा, तो 2/6 आ जाएगा। तो 1 डाइस में तो आई एम श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 2 डाइस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए find the probability of throwing 2 dice and retrieving sum of 4, यानी 2 डाइस हम कर रहे हैं और आंसर में क्या आ रहा है, उसके सम में क्या आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है। तो देखिए मतलब जब हम दोनों डाइस के नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। देखिए इन दोनों को ऐड करने पे 4 आ रहा है, नो, इन दोनों को ऐड करने पे 4 आ रहा है, नो, इन दोनों को ऐड करने पे 4 आ रहा है, तो ये हमने सर्कल बना लिया। अब इन दोनों को ऐड करने पे 4 आ रहा है, ये हमने सर्कल बना लिया। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये हमने सर्कल बना लिया। तो हमारे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ओनली, कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आ रहे हैं, ओनली 3 आ रहे हैं। जब हम सम करते हैं 4 तो कितने नंबर्स पे आ रहा है, ओनली 3 पे आ रहा है। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं हमारे, 3 पे। तो हमारा और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/36। जब हम इसको कट करेंगे तो 1/12। देखिए एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, मल्टीप्लाई, इस सम की जगह सपोज क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि मल्टीप्लाई ऑफ 4, यानी 4 का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो देखिए 4 के मल्टीप्लीकेशन में हम कहां पर आएगा, 4 का मल्टीप्लाई कहां पर आएगा, ये 2 2 4, एक तो ये वाला नंबर हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, और एक 4 1 4, ये नंबर हो जाएगा, एंड और एक 4 1 4, ये वाला नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना है, 3। तो मल्टीप्लाई ऑफ 4 वाले में भी कितना आ जाएगा, 3/36। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और से समझा देती हूँ कि सम ऑफ 13। ओके, अब देखिए थोड़ा सा ट्रिकी सा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ 13 की।
अब सपोज हम किन्हीं भी दो नंबर को सम कर रहे हैं तो इस पूरी टेबल में 13 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट ही 6 + 6 12 है। 6 + 6 क्या है? 12 है। जब ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी बन ही नहीं रही है, मतलब वो सम आ ही नहीं रहा है, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? 0/36 एंड 0 आ जाएगा। ओके, सम ऑफ 9 भी आ सकता है, सम ऑफ 10 भी आ सकता है, मल्टीप्लाई में आ सकता है, स्क्वायर में आ सकता है कि उन्हीं दो नंबर को करने पर क्या आना चाहिए? एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे भी नंबर आ सकते हैं। तो 2 डाइस में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे, कॉइन्स का भी, डाइस का भी। नेक्स्ट लास्ट केस है हमारा कार्ड्स। इसमें क्या होगा हमारे, देखिए कार्ड्स में बचपन में सबने खेले होंगे कार्ड्स। इसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? हमारे 52 नंबर्स ऑफ कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसके अंदर 52 नंबर्स ऑफ कार्ड हैं, जिसके अंदर हमारा स्पेड होगा, क्लब होता है, डायमंड होता है, हर्ट होता है। हमें पता है कि हमारे जो डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं उसमें 2 कलर्स के होते हैं, लेकिन वो कितने होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कलर्स ऑब्वियसली 2 होते हैं, ब्लैक और रेड, लेकिन टाइप्स कितने होते हैं उसमें? 4 होते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्पेड। स्पेड हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लब। क्लब हमारा इस टाइप का होता है। एक हमारा होता है डायमंड, जो कि हमारा इस शेप का होता है, और हर्ट होता है हमारा इस शेप का। ओके, अब देखिए, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। सारे टोटल जितने भी ये कार्ड्स होते हैं, ये कितने कितने के होते हैं? 13 होते हैं। स्पेड भी 13 होगा, क्लब भी 13 होगा, हमारा डायमंड भी 13 होगा, एंड हर्ट भी हमारा क्या होगा? 13 होगा। ठीक है, और जो ये 3 कार्ड्स होंगे, ये 3 नंबर्स ऑफ कार्ड, ये 3 कार्ड्स, ये 3 कार्ड्स, ये 3 कार्ड्स, ये कौन से कार्ड होंगे? हमारे फेस कार्ड होंगे। कौन से होंगे? ये जो 3 कार्ड्स हैं हमारे, ये वाले स्पेड के 3 कार्ड, किंग के 3, क्लब के 3 कार्ड, डायमंड के 3 कार्ड, एंड हर्ट के 3 कार्ड, ये हमारे होते हैं फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे? 12 होंगे। देखिए, जब हमसे पर्टिकुलरली पूछेंगे कि स्पेड के सिर्फ फेस कार्ड के बारे में बात करो, तो कौन कौन से होंगे? वो किंग हो गया, क्वीन हो गया, और जैक हो गया, यानी 3/52 हो गया। लेकिन आपसे पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, तो कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। ओके, अब हमसे सिर्फ पूछा है किंग ऑफ स्पेड। सिर्फ क्या पूछा है हमसे? किंग ऑफ स्पेड पूछा है। तो हमारे पास किंग ऑफ स्पेड ओनली 1 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ किंग, टोटल किंग कितने होंगे हमारे? टोटल किंग हमारे होंगे 4। वैसे ही टोटल क्वीन हमारी होंगी 4, टोटल जैक हमारे होंगे 4, एंड टोटल एस हमारे कितने होंगे? 4। लेकिन सबके क्या होंगे? 1 1 1 होंगे। 1 ही स्पेड का होगा, 1 ही क्लब का होगा, 1 ही डायमंड का होगा, एंड 1 ही हर्ट का होगा। ओके, ये तो था ऑल अबाउट कार्ड्स, कि आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें से पर्टिकुलर पर ब्लैक। अब देखिए, स्पेड 13 और क्लब, और दोनों ब्लैक, तो ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। और वैसे ही रेड कार्ड्स टोटल कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलरली स्पेड और क्लब की बात करें तो वो 13 होंगे। वैसे ही डायमंड और हर्ट की बात करें तो वो भी कितने होंगे? 13 होंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखिए, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting 2 of spade. इस 2 मतलब कि स्पेड का 2, स्पेड का 2, यानी जो हमारे कार्ड नहीं होते 2 3 4 5 6 ऐसे वाले भी तो 10 तक के नंबर्स होते हैं, तो सिर्फ स्पेड का 2, स्पेड का 2 कौन सा आएगा हमारा? सिर्फ 1 ही तो आएगा, तो हो जाएगा 1/52। अब आता है हमारा अ जैक। सिर्फ जैक पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है हमसे? जैक पूछा है, यानी जैक हमारा 2 रेड का होगा और 2 किसका होगा? ब्लैक का होगा। 2 किसका है? ब्लैक का है। तो टोटल जैक कितने हो गए?
2 प्लस 2 कितने हो गए 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल जैक 4 हो गए और नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 4/42। अब है किंग ऑफ रेड कलर, सिर्फ रेड कलर का किंग पूछा है, रेड कलर का किंग, यानी एक किंग रेड कलर का ये और एक किंग रेड कलर का ये, तो नंबर ऑफ रेड कलर किंग कितने हो जाएंगे 2, तो हमारा 2 हो गए, तो 2/52, क्योंकि 1 रेड कलर डायमंड है और 1 रेड कलर क्या है, इसको अगर कट करना चाहें तो आप कट कर सकते हैं। फिर अ कार्ड ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ अ कार्ड ऑफ डायमंड, देखिए डायमंड के बारे में पूछा नहीं गया है कि कौन सा डायमंड, किंग क्वीन जैक, तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं 13 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं, तो इसका फोर्थ क्या हो जाएगा कार्ड ऑफ डायमंड में 13/52। अ किंग और अ क्वीन, देखिए अब पूछा है अ किंग और अ क्वीन, अ किंग और अ क्वीन। अब देखिए किंग कितने हैं 1 2 3 4, किंग कितने हो गए हमारे 4 हो गए, ये 4, और सिमिलरली क्वीन भी कितनी हो गई हमारी 1 2 3 4, और क्वीन भी कितनी हो गई हमारी 4, टोटल किंग और क्वीन मिला के कितने हो गए 8 हो गए, और हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने 8/52, यही क्या हो गया इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके कार्ड्स के, ऐसे ही क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस में आपके आते हैं डाइस में और कॉइन्स में। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट समझ में आया है अच्छे से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में आपके प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट, सारे केसेस, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन है आप आराम से कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, and stay tuned for next video. Thank you.